जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 7। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। धागे में पिरोई हुई मणियों के समान मुझ में यह सब गुंथा हुआ है। उसी प्रकार परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का जिस समय अंत होगा और वह फिर अपनी मूल स्थिति में जाकर ज्यों की त्यों समा जाएगी, उस समय यह केवल मेरे ही रूप की हो जाएगी, अर्थात यह मुझ में ही लीन हो जाएगी और उस समय केवल मेरा ही रूप रह जाएगा। इस प्रकार यह जो विश्व उत्पन्न होकर फिर विलीन हो जाता है, वह सदा मुझ में ही रहता है। एक ही प्रकार के कागज पर एक ही कूंची से चित्रकार नाना प्रकार के चित्र अंकित करता है। कोई आर्टिस्ट सितार वादन से 7 स्वरों से ही अनेक राग निकालता है। वाम्य के 52 अक्षरों की सहायता से हम नाना प्रकार के विचार और भाव प्रकट करते हैं। वैसे ही इस सृष्टि में भी है। सृष्टि में अनंत वस्तुएं और अनंत वृत्तियां दिखाई देती हैं, परंतु यह सारी अंतर्बाह्य सृष्टि एक ही अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा प्रकृति के दुहरे मसाले से बनी हुई है। कामी मनुष्य की अनंत इच्छाएं, विषय भोग की लोलुपता, प्रेमी का प्रेम, क्रोधी का क्रोध, लोभी की संग्रह में रुचि, अहंकारी का अहम, दुखी का क्रंदन, सुखी का हर्ष, आलसी का नींद की ओर झुकाव, उद्योगी का कर्म स्फुरण, ये सब एक ही चैतन्य शक्ति के खेल हैं। इन परस्पर विरुद्ध भावों के मूल में एक ही चैतन्य भरा हुआ है। भीतरी चैतन्य एक ही है। उसी तरह बाह्य आवरण का भी स्वरूप एक ही है। O Dhananjaya, conqueror of wealth, there is naught else existing higher than I. Like pearls on a thread, all this universe is strung in me. The producer, the sustainer, and the withdrawer of the universe is Ishvara. There is no power extraneous to him to interfere with his work, great or small. The gems strung together may vary in color and species, but the supporting string is the same all through. The universes sustained by the Lord may in that fashion vary in their appearances and forms, but the sustainer of all of them is the same. ओम। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 7 श्लोक 7। हे धनंजया, माझ्या पलीकडे काहीच नाही। हे सर्व आता माझ्यामध्येच विणलेले आहे। हे संपूर्ण जग माझ्यामध्येच आहे, जसे धाग्यावर गुंफलेले रत्न। त्याचप्रमाणे जेव्हा पराप्रकृती आणि अपराप्रकृतीपासून जन्मलेले विश्व संपते आणि त्याच्या मूळ स्थितीत परत येते, तेव्हा ते केवळ माझेच स्वरूप बनते, म्हणजेच ते माझ्यातच विलीन होते आणि त्यावेळी फक्त माझेच स्वरूप राहते। अशा प्रकारे जन्माला येणारे आणि नंतर विरघळणारे हे विश्व नेहमीच माझ्या आतमध्ये राहते। एक चित्रकार एकाच प्रकारच्या कागदावर एकाच कात्रीने किंवा एकाच कुंचल्याने विविध प्रकारचे चित्र काढतो। एक कलाकार
सतार वाजवतो आणि फक्त 7 स्वरांनी असंख्य स्वरांची निर्मिती करतो. साहित्यवान 52 अक्षरांनी आपल्या विविध विचार आणि भावना व्यक्त करतो. या विश्वातही हेच खरे आहे. विश्वात अनंत वस्तू आणि अनंत प्रवृत्ती दिसतात, परंतु हे संपूर्ण अंतर्गत आणि बाह्य विश्व एकाच अविभाज्य आत्मा आणि एकाच अष्टपदी निसर्गाच्या द्वैतसारानेच बनलेले आहे. कामुक व्यक्तीच्या अंतहीन इच्छा, इंद्रिय सुखांचा लोभ, प्रियकराचे प्रेम, क्रोधी व्यक्तीचा क्रोध, लोभी व्यक्तीचा लोभ, अहंकारी व्यक्तीचा अहंकार, एखाद्या दुःखी व्यक्तीचा शोक आणि दुःख, आनंदी व्यक्तीचा आनंद, आळशी व्यक्तीची झोपेची प्रवृत्ती आणि कष्टाळू व्यक्तीचा उत्साह, हे सर्व एकाच जाणीव शक्तीचे खेळ आहेत. या परस्पर विरोधी भावनांच्या मुळाशी तीच जाणीव आहे. आंतरिक जाणीव सारखीच आहे, त्याचप्रमाणे बाह्य आवरणाचेही स्वरूप सारखेच आहे. हे धनंजय, माझ्यापेक्षा वरचे दुसरे काहीही नाही. धाग्यावरील मोताप्रमाणे हे सर्व विश्व माझ्यातच गुंफलेले आहे. विश्वाचा निर्माता, पालनकर्ता आणि त्यांना मागे घेणारा हा ईश्वरच आहे. त्याच्या कार्यात अडथळा आणणारी त्याच्या बाहेरील इतर कुठलीही शक्ती नाही, मोठी असो वा लहान. एकत्र बांधलेली रत्ने रंग आणि प्रकारांमध्ये भिन्न असू शकतात, परंतु आधार देणारी दोरी सर्वत्र सारखीच आहे. परमेश्वराने पाळलेले विश्व त्याच्या स्वरूपामध्ये आणि स्वरूपांमध्ये भिन्न असू शकते, परंतु त्या सर्वांचा पालनकर्ता एकच आहे. ജയ ഗുരുദേവ്, ജയ പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം, അദ്ധ്യായം 7, ശ്ലോകം 7. ഹേ ധനഞ്ജയ, എനിക്ക് അപ്പുറം മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെയ്തെടുത്തതാണ്. ഒരു നൂലിൽ കോർത്ത രത്നങ്ങൾ പോലെ മാനുഷികതയും അമാനുഷികതയും ചേർന്ന് ജനിച്ച പ്രപഞ്ചം അവസാനിച്ച് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ രൂപമായി മാറും, അതായത് എന്നിൽ ലയിക്കും. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ രൂപം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ. അങ്ങനെ ജനിക്കുകയും പിന്നീട് ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു ചിത്രകാരൻ ഒരേ തരത്തിലുള്ള പേപ്പറിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ തരം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു. ഒരു കലാകാരൻ സിത്താറിൻ്റെ 7 സ്വരങ്ങളിൽ നിരവധി രാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിലെ 52 അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി. അനന്തമായ വസ്തുക്കളും അനന്തമായ പ്രവണതകളും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൃശ്യമാണ്. എന്നാൽ മുഴുവൻ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പ്രപഞ്ചവും ഒരൊറ്റ അവിഭാജ്യമായ ആത്മാവിൻ്റെയും 8 മടങ്ങ് സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ദ്വന്ദ്വസത്തയാൽ നിർമ്മിതമാണ്. കാമഭ്രാന്തനായ ഒരാളുടെ അനന്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം, കാമുകനോടുള്ള സ്നേഹം, കോപാകുലനായ ഒരാളുടെ കോപം, അത്യാഗ്രഹിയായ ഒരാളുടെ അത്യാഗ്രഹം, അഹങ്കാരിയായ ഒരാളുടെ അഹങ്കാരം, ദുഃഖിതനായ ഒരാളുടെ വിലാപം, സന്തുഷ്ടനായ ഒരാളുടെ സന്തോഷം, മടിയനായ ഒരാൾക്ക് ഉറക്കത്തോടുള്ള ചായ്വ്, കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരാളുടെ തീഷ്ണത, ഇവയെല്ലാം ഒരേ ബോധശക്തിയുടെ കളികളാണ്. ഈ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ വികാരങ്ങളുടെ മൂലത്തിലുള്ള ആന്തരിക ബോധം ഒന്നു തന്നെയാണ്. അതുപോലെ പുറം ആവരണത്തിനും ഒരേ രൂപമാണുള്ളത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాలి మహారాజ్ భారతీ ప్రతిపాద్యమైన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకము 7. మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ
మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. హే ధనంజయ, నన్ను మించి ఇంకేదీ లేదు. దారానికి గుచ్చబడిన మణులతో సమానంగా నాయందే ఇవన్నీ గుచ్చబడినవి. అదేవిధంగా పరాప్రకృతి మరియు అపరాప్రకృతిచే ఉత్పన్నమయ్యే సృష్టి ఎప్పుడు అంతమగునో అప్పుడు అది తిరిగి తాను మూలస్థితిలోకి వెళ్ళి ఉన్నది ఉన్నట్లే ఉండిపోతుంది. అప్పుడు అది కేవలము నా రూపమే అవుతుంది, అనగా అది నాలో లీనమై ఉంటుంది. అప్పుడు కేవలము నా రూపమే మిగిలి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఏ విశ్వమైతే ఉత్పన్నమై తిరిగి విలీనమైపోవునో అది సదా నాలోనే ఉంటుంది. ఒకే రకమైన కాగితంపై ఒకే రకమైన కుంచితో చిత్రకారుడు అనేక రకాల చిత్రాలను వేస్తూ ఉంటాడు. ఒక కళాకారుడు సితార వాయిద్యంతో సప్త స్వరాలతో అనేక రాగాలను వెలికితీస్తాడు. సాహిత్యం మొదలు 52 అక్షరముల సహాయంతో మనం నానా విధములైన ఆలోచనలను, భావాలను ప్రకటిస్తూ ఉంటాము. ఈ సృష్టిలో కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. సృష్టిలో అనంత వస్తువులు మరియు అనంత వృత్తులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ అంతర బాహ్య సృష్టి సమస్తము ఒకే ఒక అఖండ ఆత్మ మరియు ఒకే అష్టవిధములు గల ప్రకృతి, ఈ రెండింటి యొక్క మేళవింపుతో తయారు చేయబడినది. కాముక మానవుని అనంత కోరికలు, విషయభోగ లాలస, ప్రేమికుని ప్రేమ, క్రోధుని క్రోధము, లోభి యొక్క కూడబెట్టుకుంటేందుకు గల ఇష్టము, అహంకారి యొక్క అహము, దుఃఖితుని ఆక్రందన, సుఖంగా ఉండువని సంతోషము, స్వాముల యొక్క నిద్ర గురించిన కునికిపాట్లు, ఉద్యోగి యొక్క కర్మస్మరణ, ఇవన్నీ ఒకే చైతన్య శక్తి యొక్క విన్యాసము, ఆట. ఈ పరస్పర విరుద్ధ భావాల మూలంలో ఒకే చైతన్య శక్తి నిండి ఉన్నది. అంతర్చైతన్యం మాత్రం ఒక్కటే. అదేవిధంగా బాహ్య ఆవరణ స్వరూపములు కూడా ఒక్కటే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव. हे धनंजय, हमरा सा फराक आन किछ नहीं अछि. ताग में गौथल मणि सब जकाँ ई समस्त जगत हमरा में गौथल अछि. ओहिना परा प्रकृति आ अपरा प्रकृति सँ उत्पन्न सृष्टि जाय काल में समाप्त हैत आ फेर अपन मूल अवस्था में समा जायत, तखन ई हमरे स्वरूप भ जायत. माने ई सब हमरा में लीन भ जायत. ओहि काल में मात्र हमरे रूप शेष रह जायत. एहि प्रकार जे ई विश्व उत्पन्न होइत अछि आ फेर विलीन भ जाइत अछि, ओ सदा हमरे में रहैत अछि. एके प्रकार के कागज पर एके कैंची सँ चित्रकार कैक रंग के चित्र बनबैत अछि. कोनो कलाकार सितार वादन में 7टा स्वर सँ कैक रंग के राग उत्पन्न करैत अछि. वाङ्मय के 52 आखर सँ हम नाना प्रकार के विचार आ भाव व्यक्त करैत छी. ओहिना ई सृष्टि सेहो अछि. सृष्टि में अनंत वस्तु आ अनंत वृत्ति दिखाई पड़ैत अछि. मुदा ई समस्त अंतर बाहर सृष्टि एके अखंड आत्मा आ एके अष्टधा प्रकृति के मसाला सँ बनल अछि. कामी मनुष्य के अनंत इच्छा सब, विषय भोग के लोलुपता, प्रेमी के प्रेम, क्रोधी के क्रोध, लोभी के संग्रह में रुचि, अहंकारी के अहंकार, दुखी के क्रंदन, सुखी के हर्ष, आलसी के निद्रादेश झुकाव, उद्योगी के कर्म स्फुरन, ई सब एके चैतन्य शक्ति के खेल अछि. आई परस्पर विरोधी भाव सब के मूल में एके चैतन्य व्याप्त अछि. भीतरी चैतन्य एके रहैत अछि. ओहिना बाह्य आवरण के स्वरूप सेहो एके अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.